देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीएसएससी के द्वारा बिहार में रसोई एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो रसोई कर्मचारी हैं उनके जो है लगभग 3559 पदों पे जो है भर्ती होने वाली है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी कंप्यूटर की नॉलेज और ना ही टाइपिंग की नॉलेज आपसे बोली गई थी कि आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अभी जो है रसोई एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो एक नया अपडेट आया हुआ है, इसके तहत इसके जो नियमावली है उसमें जो है संशोधन किया गया है। अब इसके तहत जो है जो रसोई कर्मचारी बनना चाहते हैं तो इस नियमावली के तहत जो संशोधन किया गया है उसको ही फॉलो करके रसोई कर्मचारी जो है बन पाएंगे और रसोई कर्मचारी के पदों पे जो है भर्ती हो पाएंगे। तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आखिर नया नियमावली में क्या संशोधन किया गया है, क्या बातें सामने आई हुई है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बिहार में जो है द्वितीय इंटर स्तरीय जो है भर्ती यहाँ पे चल रही है, जिसका ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है 11 नवंबर 2023 तक रखे गए हैं। अब इसमें जो है आप देखेंगे तो अलग अलग जो है विभाग में अलग अलग प्रकार की जो है पदों पे भर्ती रखी गई है और इसके लिए जो है ऑलमोस्ट सभी के लिए जो है इंटरमीडिएट तो मांगा ही मांगा गया है। इसके साथ ही साथ पोस्ट के लिए जो है कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर का ज्ञान भी मांगा गया है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें जो है इंटरमीडिएट केवल पास बोला गया है। जैसे कि हम आपको जानकारी दिए ही थे कि इसमें एक रसोई कर्मचारी का भी पोस्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बोला गया है किसी प्रकार की कोई भी कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर की जो जानकारी है मैंडेटरी नहीं है, केवल इंटरमीडिएट पास है तो प्री मेंस दीजिए और आपका जो है रसोई कर्मचारी के पदों पे क्वालिफाई होने के बाद पोस्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो है इसमें जो है बड़ी बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है उसकी रिगार्डिंग हमको जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रसोई जो कर्मचारी है उनका जो है लगभग 3559 पदों पे जो है भर्ती होने वाली है। तो अगर आप भी रसोई कर्मचारी के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो बदलाव क्या किया गया है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझने के लिए करेंगे क्या कि मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि रसोई एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसको रिलीज किया गया है और इसमें आप देखेंगे तो बिहार रसोई कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 है, उसमें जो है समय समय पर जो भी संशोधन करना होता है वो संशोधन किया जाता है और इसी के आधार पे जो है रसोई कर्मचारी की जो भर्ती है अभी तक कराई जा रही है। ठीक है, क्योंकि आप सभी भली भांति जानते हैं कि किसी प्रकार की कोई भर्ती होती है तो उसका जो एक नियमावली होता है उसी के आधार पे जो है इसका चयन प्रक्रिया वगैरह वगैरह फॉलो कराया जाता है। लेकिन अभी जो है इसमें संशोधन किया गया है, तो संशोधन क्या किया गया है वो जानना आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो रसोई कर्मचारी के पदों पे आप भर्ती होने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको मिस कर देंगे, तो आपका जो है पोस्ट पे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है कि यह नियमावली बिहार रसोई कर्मचारी स्वर्ग संशोधन नियमावली 2023 कही जा सकेगी, यानी कि 2011 जो नियमावली है उसमें जो संशोधन किया गया है उसको आप मान सकते हैं कि यह नियमावली जो है अब 2023 इसको आप मान सकते हैं 2011 के जगह पर 23 इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है संशोधन किया गया है। अब इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यानी कि जो भी संशोधन होगा पूरे बिहार के में लागू होगा और जो भी रसोई कर्मचारी के पदों पे भर्ती होंगे उन सभी पे लागू होगा। अब यहाँ पे प्रवृत्ति क्या की गई है इसकी जानकारी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें कहा गया है कि जो भी बिहार रसोई कर्मचारी स्वर्ग नियमावली 2011 है इसमें जो है नियम 7 के उप में आप देखेंगे तो 2 कलम के बाद जो है तीसरा कलम यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, अब इस कलम में क्या कहा गया है कि तीसरा कलम में साफ साफ बोला गया है कि ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई हो कि आश्रितों की सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मापदंड पूरा करने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा। यानी कि इन्होंने कहा हुआ है कि जो भी सरकारी सेवक हैं, जैसे मान लीजिए कर्मचारी हैं, सेवक हैं और वो जो है काम कर रहे थे और उनका जो है मृत्यु काल सेवा काल में ही हो गया है, तो उनके जो भी आश्रित हैं उनका सीधी भर्ती पे जो है यहाँ पे विचार किया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अनुकंपा पे जो है लोगों को भर्ती होता है, जैसे कि उनके घर के कोई भी माता पिता कोई भी है अगर रसोई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे होते हैं और उनका जो मृत्यु होता है सेवा काल में ही हो जाता है, तो उनका जो है आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर जो है सीधी भर्ती कराकर उनको जो है जॉब दी जाती है। तो इसमें ये भी जोड़ दिया गया है, इसके माध्यम से जो भी उनके
मान लीजिए आश्रित होंगे, उनको जो है जॉब मिलने में काफ़ी यहाँ पे मदद होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा हुआ है, परंतु सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत राजस्व कर्मचारी के शेष रिक्तियाँ के लिए अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। मतलब इसका जो भी शेष मतलब इसका बचा हुआ रिक्तियाँ होगा उसका अधिसूचना जो है आयोग को भेजी जाएगी। उसके बाद जो भी मृत सरकारी सेवक होंगे उनके आश्रितों की जो भर्ती है उसकी कराई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार राजस्व कर्मचारी सर्व नियमावली 2011 के समय समय पर संशोधन के नियम 10 का संशोधन उक्त नियमावली के 10 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि राजस्व कर्मचारी की जो भर्ती है उसमें संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्ण जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पे जो क्या किया हुआ है कि इसका जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि एग्जाम है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने मंत्रिमंडल सचिवालय राज्य भाषा विभाग द्वारा संचालित जो हिंदी टिप्पण होता है और प्रारूपम जो परीक्षा होता है, अब यहाँ पे क्वालिफाई करना अनिवार्य हो गया है। यानी कि पहले जो इसको अनिवार्य नहीं रखा गया था, जैसे कि हिंदी यहाँ पर टाइपिंग हो गया और कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा दोनों को जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। तो समझ लीजिए कि अब जो है आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए अगर राजस्व कर्मचारी के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी राजस्व कर्मचारी है उनका जो है अब कंप्यूटर पर भी काम पड़ रहा है, क्योंकि सारा चीज़ जो है ऑनलाइन हो जाने के बाद रसीद भी ऑनलाइन कट रहा है, दाखिल खर्च की सारी प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो रहा है, ज़मीन की जितने भी दस्तावेज है उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजस्व कर्मचारी हैं उनको जो है कंप्यूटर चलाना और कंप्यूटर पर जो टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग, एक्चुअली जो हिंदी टाइपिंग होता है वो आनी चाहिए। अभी देखिए इसमें क्या होगा कि जो भी लोग इन पदों पे जो है आवेदन कर चुके हैं इंटरमीडिएट पास पे, ठीक है, तो उनका तो प्री मेंस होगा ही होगा, उसके बाद ही हो सकता है कि हिंदी टाइपिंग और जो भी आपका कंप्यूटर जांच परीक्षा है वो कराए जाएंगे, और जो भी लोग इसमें सफल होंगे उनका ही सिलेक्शन यहाँ पर राजस्व कर्मचारी के पदों पे किया जा सकेगा। इसकी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे इन्होंने भी कहा हुआ है कि विभागीय परीक्षा जिसके लिए विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद पटना द्वारा विभाग के परामर्श से किया जा सकेगा। ठीक है, तो विभागीय परीक्षा आपका होगा ये टेस्ट परीक्षा जिसमें आपको क्वालिफाई करनी होगी। तो इस तरह से जो इसमें अपडेट किए गए हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है लाइव आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाया, और जो भी अपर मुख्य सचिव हैं ब्रजेश मल्होत्रा उनके द्वारा जो है जानकारी यहाँ पे निकाली गई है, और 18 को देख सकते हैं 19-18 को ये जारी की गई है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि जो नया संशोधन किया गया है जिसमें जो भी कंप्यूटर टाइपिंग है यानी कि हिंदी टाइपिंग है और जो भी कंप्यूटर की नॉलेज है उसकी जो अनिवार्यता है उसको पूरी तरह से लागू कर दी गई है। यानी कि आपके पास जो है हिंदी टाइपिंग और साथ ही साथ कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए, तब आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है राजस्व कर्मचारी के पदों पे की जाएगी। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार कोई सवाल होगा तो इस नोटिफिकेशन को आप रीड आउट कर सकते हैं, जिसको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे हम सेंड कर देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।